पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। जंगीर तरीन नया पार्टी बनाने के लिए और लोगों को खरीदने के लिए बेताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब का कौम से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत का कोई एतबार नहीं। पाकिस्तान की सियासतदानों पर कोई भरोसा नहीं कर सकते कि कौन किस वक्त किस पार्टी में जा सकते हैं और कौन किस वक्त किस पार्टी को छोड़ जा सकते हैं। अभी जो है वो ये हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू है। आए रोज़ जो है वो एक ना एक जो सीनियर रहनुमा है या जो टिकट होल्डर है या जो साबिक MPA MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। पिछले 2-3 के दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरीन मज़ारी साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा। फवाद चौधरी साहब ने जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, जो इंतहाई अफसोसनाक बात थी। फिर असद उमर साहब ने जो है वो सारे ओहदों से, यानी जो ओहदे उनके पास थे, जनरल सेक्रेटरी के ओहदा था, एक और जो है वो ओहदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे जो है वो छोड़ने का ऐलान किया, यानी इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो है वो ख़बरें जो है वो ज़ेर गर्दिश है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो पार्टी छोड़ी नहीं है। बहुत से और रहनुमा हैं जो छोड़ने के लिए तैयार है, यानी ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। ये क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर जो है वो ऊपर से प्रेशर है, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो पता चल जाते हैं कि इनकी ऊपर जो है वो दबाव है। और इस वक्त जो है वो आप असद उमर साहब की पिक्चर्स यानी तस्वीर भी मेरे सामने जो है वो देख सकते हैं कि वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो सर उठाकर जो है, यानी इंतहाई बेबसी की तस्वीर है ये, और कि ये कौन लोग कर रहे हैं ये सब कुछ। अगर एक जानिब PTI के साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सीनियर रहनुमा और जो इमरान खान साहब का राइट हैंड समझ जाता था, जंगीर तरीन साहब लाहौर में मौजूद है। यानी वो लाहौर में क़याम कर रहे हैं और एक नई पार्टी बनाने की या तश्कील करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। एक नई पार्टी बनाने जा रही है, जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काब बनाई गई, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक और पार्टी ज़राए के दावा है कि वो तैयार किया जा रहा है, जिसका जो है वो सरबराह या चेयरमैन जंगीर तरीन साहब होंगे। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा, यानी जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और जो जिसने छोड़ दी है और जो छोड़ रहे 2-3 दिन के अंदर, वो कुछ जो है वो जंगीर तरीन साहब के साथ शामिल होंगे। कुछ ने जो है वो सियासत से जो है वो अलहदगी अख्तियार की, और जिस तरह जो है वो उस्मान तारकई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ अलहदा होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। जिससे पहले जो है वो दोस्त मज़ारी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली तावन ने जो है वो नून लीग में शमूलियत की। ये सब कुछ जो है वो हो रहे हैं और कुछ लोग जो है वो छोड़ रहे हैं। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 80% जो सीनियर क़यादत है या जो क़यादत है, वो कुछ जो है वो जेलों में है, कुछ जो है वो नज़रबंद किया हुआ है उसको, और कुछ जो है वो यानी बेबस है। कुछ को इमरान खान साहब ने खुद हिदायत दी है, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, कि आप जो है वो ना निकले बाहर। ज़माम पार्क जो है वो सुनसान लग रहा है। ज़माम पार्क में जो है वो पिछले 1-2 महीने जो है वो इंतहाई रश हुआ करती थी, सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद हुआ करता था। लेकिन अभी ज़माम पार्क जो है वो खाली है, सुनसान है, क्योंकि जो है बाहर निकलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उसको जो है वो पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। और इस वक्त जो है वो 7 से 8 हज़ार तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान जेलों में है, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नक्शा जो है वो बदल गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो जंगीर तरीन साहब की पार्टी के हवाले से हमने बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, उसमें बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो और पार्टी बननी जा रही है जंगीर तरीन साहब का, उसमें जाएंगे।
यानी ये एक पूरा प्लेन के साथ ये लोग जा रहे हैं, जिससे जो है वो फैज़ुल हसन चौहान साहब की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो ये कुछ कर रहे हैं। फैज़ुल हसन चौहान साहब जो है वो कल ARY की वसीम बादामी के साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था 11 आवर में। तो प्रोग्राम में जो है वो उसने साफ कह दिया कि जंगीर तरीन डिसेंट आदमी है। इसे क्या जो है वो मालूम होता है, इस पर जो है हम बात करेंगे कि उसने मौलाना फजल रहमान पर क्या रिएक्शन दिया, उसने नवाज शरीफ साहब पर क्या रिएक्शन दिया, उसने जो है वो ज़रदारी साहब पर क्या रिएक्शन दिया, जिसने फिर बाद में जो है वो जंगीर तरीन साहब पर क्या रिएक्शन दिया। तो फैज़ुल हसन चौहान साहब ने जो है वो बताया कि मैंने जो है वो खान साहब के साथ जो है वो सियासत की है, खान साहब के साथ था, खान साहब से जो है वो मतलब जो कुछ वो कह रहा था, मैं जो है वो पहला खिलाड़ी था मेरी। लेकिन जूम मीटिंग थी 9 मई के बाद। जब जूम मीटिंग हुई तो इमरान खान साहब मैंने बात नहीं मान रहा था। अब जाहिर सी बात है, वो पार्टी का चेयरमैन है और आपके पास कोई सूबे में छोटा मोटा ओहदा होंगे तो आपकी बात तो अगर वो नहीं सुनता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस बात पर नाराज़ है कि जूम मीटिंग में उन्होंने 2 बातें कही। एक ये कि आतिफ खान साहब को और तैमूर जगड़ा साहब को उन्होंने, यानी खान साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, उसको बताया कि आप जाए और कल से जो है वो जितनी भी मौलाना फजल रहमान साहब की मदरसे है उसके बाहर एहतजाज करे। दूसरी बात ये थी कि यानी ये जो कुछ 9 मई में हुआ, आप में कोई भी इसकी मजम्मत नहीं करेंगे। अब ये बातें जो फैज़ुल हसन चौहान साहब ने कह दी, पता नहीं झूठ या सच है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद इस चीज़ की मजम्मत क्यों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर एक सीनियर क़यादत इसकी जो है वो मजम्मत क्यों करते हैं। इसके अलावा अगर उसने आतिफ खान और तैमूर जगड़ा साहब को कहा है कि आप बाहर जाए और मौलाना फजल रहमान साहब की मदरसों के बाहर एहतजाज करें, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। आतिफ खान ने ऐसा क्यों नहीं किया, तैमूर जगड़ा साहब ने क्यों ऐसा नहीं किया। इस बातों का जो है वो पता नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें बताया कि जब मुझे जेल के अंदर कर दिया गया, तो जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि इमरान खान साहब ने मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया है, तो उसने बताया कोई ट्वीट नहीं किया। इस बात पर जो है वो मैं नाराज़ हुआ कि मैं खान साहब के लिए क्या कर रहा हूँ और खान साहब मेरे लिए क्या कर रहे हैं। उसने एक ट्वीट कर नहीं की, तो फिर मैंने पार्टी से राह जुदा करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये तो फैज़ुल हसन चौहान साहब की पॉइंट है कि मैंने इसलिए जो है वो पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। अब पता नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। फिर वसीम बादामी साहब ने उससे सवाल किया कि आप नून लीग में जाएंगे। उसने कहा कभी नहीं, मैं करप्ट लोगों के साथ कभी नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसने कहा नेवर, यानी मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, ये करप्ट लोग है। फिर उन्होंने कहा कि आप GI में जो है या मजलिस से जो मूवमेंट है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उसने कहा कि नहीं, नेवर, ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बताया कि आप जंगीर तरीन साहब की तरफ जा रहे हो, तो उन्हें बताया कि जंगीर तरीन साहब के साथ मेरा अच्छे ताल्लुकात है, वो अच्छा बंदा है, वो इंतहाई डिसेंट आदमी है। और अलबत्ता उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो भी कुछ दिनों में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो और पार्टी बन रही है जंगीर तरीन साहब की, उसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया कल, क्योंकि ये ख़िताब जो है चूँकि 7 बजे का टाइम दिया हुआ था कि रात 7 बजे जो है या शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कौम से ख़िताब करेंगे। फिर जमाम पार्क से 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द नेट बंद कर दिया गया। कौन ही नेट बंद करता रहा, क्यों करता रहा, इसका अंदाज़ा आपको ख़ुद मालूम है। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपना ख़िताब कौम के सामने, यानी कौम को ख़िताब कर दिया। ख़िताब में उन्होंने 3-4 बातें इंतहाई ज़बरदस्त कही, इंतहाई समझदारी से काम लिया उन्होंने, और इंतहाई अच्छे तरीके से उन्होंने 3 बातें, यानी जो मैं इस व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बातें उन्होंने की। और जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया है उसी तरह मैं भी इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा। पहले इमरान खान साहब ने बताया कि हारने का सवाल पैदा नहीं होता, यानी ये लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब हार जाएंगे, मैं नहीं हारूंगा, हारने का सवाल पैदा नहीं होता। जो ये कुछ कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। आपका कप्तान आखिरी गेंद तक खड़ा है, आप भी हार ना माने और खान साहब के साथ खड़े होंगे। यानी ये जो कुछ
लोग कह रहे हैं कि माइनस पीटीआई हो जाएंगे, पीटीआई की ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बाहर भिजवा देंगे। यानी ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब ने बताया कि हारने का सवाल भी पैदा नहीं होता। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया कि अगर सब लोग भी पीटीआई को छोड़ दे, जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीत जाएगी। यानी मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं जिसको टिकट दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का, वो जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, वो इंतखाबात जीत जाएंगी। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो ये बात कही है, ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने बताया कि मैं मुज़ाकराती टीम तश्कील करूँगा। आप जो है यानी हुकूमत की तरफ से इशारा है कि आप इनको कन्विंस करें। पाकिस्तान की जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात टीम बनाऊंगा, आप इनको कन्विंस करें। पाकिस्तान जो है वो अगर मेरे बग़ैर, इमरान खान साहब के बग़ैर बेहतर चल सकता है, बेहतर हो सकता है, तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। दिस इज़ द बिग पॉइंट जो इमरान खान साहब ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान मेरे अलावा बेहतर हो सकता है या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके पास एक सोच है, तो आप आइए, मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान की खातिर। अगर पाकिस्तान मेरे अलावा बेहतर हो सकता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। यानी ये जो है वो इंतहाई अहम बात थी। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रिया है, नज़रिया को जो है वो आप दबाव की थ्रू ख़त्म नहीं कर सकते, नज़रिया को जो है वो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि शुक्र है, यानी मैंने इस बात पर शुक्र अदा की कि श्री मज़ारी साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, क्योंकि श्री मज़ारी साहब पर जो है वो जो जुल्म हो रहे थे, इसके लिए बेहतर थी कि वो पार्टी छोड़ जाती। अब मैंने जो है वो कुछ लोगों को बताया कि आप साइड पे हो जाइए, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो उसको अल्टीमेट गिरफ्तारी देंगे पड़ेगी, और जब गिरफ्तारी देंगे तो वहाँ पर इस पर जो है तशद्दुद किया जाएगा, इस पर और जो है वो कुछ किया जाएगा। मैंने जो है वो कुछ लोगों को मशवरा दिया है, बल्कि मैं सारी सिंध क़यादत को ये मशवरा देता हूँ और दिया भी है कि आप जो है वो एक साइड पर हो जाइए, आप बाहर ना निकले। कुछ वक्त है, कुछ अंधेरा है, फिर रोशनी आएंगी, फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएंगी, और फिर आप लोग जो है वो ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप लोग भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे भी जाकर दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।